वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीम कॉइन्स के बारे में। मीम कॉइन्स पर अक्सर लोग सवाल पूछते रहते हैं। हालांकि मैं मीम कॉइन्स को प्रेफर नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे 2-3 मीम कॉइन्स हैं जिसमें आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं प्रेफर नहीं करता कि आप मीम कॉइन्स में करें। अब वो कौन से कॉइन्स हैं उसको आप देखते हैं ज़रा। अच्छा, सबसे पहले मीम कॉइन्स की लिस्ट में, वैसे भी अगर आप देखें तो मेरी लिस्ट में आपको मीम कॉइन्स नज़र भी नहीं आएंगे। तो लेकिन मीम कॉइन्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका एक तरीका होता है। करनी चाहिए, कर सकते हैं, मैं भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि अगर तो आपके पास $1000 हैं तो उसमें से आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% यानी कि $50 से मीम कॉइन्स में लगाएंगे, बाकी आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। मीम कॉइन्स की लिस्ट में जो सबसे टॉप पे मैं रख रहा हूँ वो इस वक्त वो पेपे कॉइन है, और ये जो है इस वक्त मैं इसको समझता हूँ कि टॉप पे होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, अगर तो आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मीम कॉइन्स की स्पेशलिटी ये होती है कि कम टाइम में बड़ा अच्छा गेन दे देते हैं, और जब ये उठते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त उठते हैं। अब ये जो मैंने पूरे जोन्स मार्क किए हुए हैं, ये एग्जैक्ट वो जोन्स हैं जहाँ पे आपको ये पहुँचता हुआ नज़र आएगा। बस एक बार अगर ये $1500 का जो एक लेवल है, मतलब $1500 तो नहीं, खैर इसके पीछे आप लगाएं 4 ज़ीरो और फिर 1500, तो ये जो लेवल है, एक बार अगर इसने इसको फ्लिप कर दिया तो इस लेवल को फ्लिप करने के बाद स्ट्रेट अवे इसके ऊपर वाले टारगेट्स आप देख लें। और मैं इसके जो टारगेट समझ रहा हूँ वो इसको जाना चाहिए ऑलमोस्ट इस जोन तक, यानी कि 37 वाले जोन तक इसको जाना चाहिए। एक बार अपने ये 37 वाले जोन तक पहुँच गया फिर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद खैर ये मीम कॉइन्स बहुत तेज़ी से गेन करते हैं और बहुत तेज़ी से उठते हैं। बाकी अगर आप इस कॉइन का अगर हम मार्केट कैप चेक करें, इस वक्त मार्केट कैप भी इसका बाकी कॉइन्स के रिलेशन में बहुत ज़्यादा है, $5.5 बिलियन का है। अच्छा, यही चीज़ आपको बताती है कि इतना बड़ा मार्केट कैप का मतलब है कि इसमें अचानक सेलिंग भी आ सकती है। सेम इसका हाल वैसा हो सकता है जो OM कॉइन का हुआ था एक वक्त में। OM कॉइन यकीनन जिसके इन्वेस्टमेंट थे उनको तो याद होगा, ये जितना बड़ा क्रैश आया था ना, इसी किस्म के क्रैश मीम कॉइन्स में भी आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप कम पैसे लगाएं, क्योंकि ये गेन भी बहुत अच्छा देते हैं। आप $50 लगाएंगे तो वो यकीनन $500 तक भी पहुंच जाएंगे वक्त आने पे, और आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग करते रहें। आप प्रॉफिट टेकिंग करते रहें इसकी, इससे पहले कि वो क्रैश हो, ठीक है। जैसे से ऊपर जाए प्रॉफिट टेकिंग करते रहें और इसको चलाएं तो बहुत ज़बरदस्त गेन आपको इसमें मिल सकता है। लेकिन सिर्फ $50, अगर $1000 का पोर्टफोलियो, यानी कि 5% आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेपे के अलावा दूसरा जो मीम कॉइन है वो शीबा पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और शीबा एक ऐसा कॉइन है जो एक वक्त में काफ़ी इसकी हाइप बनी कि $1 तक जा रहा है, लेकिन फिर लोगों को, मैंने भी वीडियो बनाई थी, लोगों को समझाया गया कि भाई $1 तक जाने के लिए इसको इतना बड़ा मार्केट कैप चाहिए, $600 ट्रिलियन कहाँ से आएगा। तो खैर वो बताया, फिर टोकन बर्न वगैरह और भी चीज़ें होती हैं। खैर तो शीबा जो है ये भी एक ऐसा कॉइन है जिसको आप बाय कर सकते हैं, और ये जो है शॉर्ट टर्म पे बड़े अच्छे गेन दे देगा। और ये जो मैंने लाइंस बनाई है, ये लाइंस हैं जो कि इसके गेंस होंगे। वैसे ये 3 लाइंस आप मार्क कर लें अपने चार्ट पे, और इधर जाके आप जो है अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। वैसे बीच में एक और लेवल बना देते हैं प्रॉफिट टेकिंग के लिए। तो ये 4 लेवल्स हैं जहाँ पे आपको जाके बाइंग यानी कि प्रॉफिट कर लेना चाहिए। बाइंग अभी आप कर सकते हैं, बड़े अच्छे जोन में है। अगर आप देखें तो ये इस जोन को बहुत अच्छे तरीके से इसने होल्ड किया है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया लेकिन इस जोन को ओवरऑल इसने बहुत अच्छा होल्ड किया है। तो जब तक इस जोन के ऊपर है आप बाई कर सकते हैं, और इन जगहों पे जाके आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। शीबा का भी अगर मार्केट कैप देखें तो है तो थोड़ा शॉकिंग, लेकिन इसका मार्केट कैप भी बाकी सबके हवाले से थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि अगर आप देखें हमारे पास जो एक कॉइन था पेपे कॉइन जो अभी हमने डिस्कस किया, उसके अंदर, और ये हमने शायद शीना खोल दिया, शीबा कॉइन को खोलते हैं भाई। अच्छा, पेपे कॉइन को हमने देखा तो उसका जो मार्केट कैप था वो था ऑलमोस्ट $5.5 बिलियन। अब कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई यूज़ केस नहीं इतना हाई। इसी तरीके से आप शीबा कॉइन में भी थोड़ा सा हैरान होंगे कि इसका जो मार्केट कैप है वो $8 बिलियन का, और रीज़न कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि इसकी हाइप बनी हुई इसकी टोकन बर्न इसके किए गए, लेकिन अभी भी इसकी टोकन जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और जब तक इसके 1 या 2 ज़ीरो गिरना मुश्किल काम है, लेकिन ये कि 2 ज़ीरो तक तो गिर सकते हैं, तीसरा ज़ीरो मुश्किल है। लोग तो खैर बोल रहे थे चौथा भी गिर जाएगा, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये कि और लॉन्ग टर्म पे हो सकता है कुछ न्यू चेंजेस आए, फंडामेंटल्स तो पॉसिबिलिटीज़ है, बट खैर शॉर्ट टर्म के लिए ये टारगेट्स मैंने मार्क किए, आप इन टारगेट्स पर जाके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो दूसरा मीम कॉइन आपका शीबा हो जाएगा, जो कि एक अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो कॉइन्स है ना, ये जाएंगे तो ऐसे ऊपर बहुत तेज़ी से, लेकिन जब ये डंप करेंगे ना, ये यूं करेंगे OM की तरह, और बस ऐसे बर्बाद। जितना आप कई सालों में पैसा बनाएंगे उतना आप एक ही दिन में गंवा देंगे।
तो मीम कॉइन्स का यही है, कोई यूटिलिटी नहीं है, पैसा अचानक रातों रात बर्बाद हो सकता है। और तीसरा जो है वो एलोन मस्क की वजह से आप डोज कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कॉइन है। और डोज कॉइन जो है ये वैसे तो इसका भी कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन अभी हो सकता है कि ट्विटर पे डोज कॉइन की वजह से पेमेंट्स स्टार्ट हो जाएं। खैर आप अभी एल्ट सीजन स्टार्ट होगा तो बहुत से इसमें न्यूज़ सुनेंगे आप, बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो डोज कॉइन जो है ये भी बहुत अच्छा है। और डोज कॉइन लॉन्ग टर्म पे जो जा सकता है ये $1, वैसे तो खैर अभी 50 सेंट पे जाएगा, 20-22 सेंट पे घूम रहा है, 50 सेंट, फिर दूसरा है इसका 75 सेंट्स, और तीसरा जो है इसका $1। ये 3 टारगेट्स हैं जो कि ईजिली अचीव करेगा। बाकी लॉन्ग टर्म पे अगर तो एलोन मस्क ने इसको ड्रॉप नहीं किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एलोन मस्क ने अगर इसको ड्रॉप नहीं किया और एलोन मस्क इसको प्रमोट करता रहा, जहाँ उसने ड्रॉप किया वहाँ ये सारी चीज़ें इनवैलिड हो जाएंगी। लेकिन अगर वो उसको सपोर्ट करता रहा और ट्विटर के अंदर भी इसने कनेक्ट कर दिया, तो फिर आप देखेंगे ये $5 से $7 के दरमियान ये पहुंच जाएगा और अपना एक पीक बना सकता है, $5 से $7 तक। लेकिन उसके लिए एक कंडीशनल है कि एलोन मस्क इसको कैरी ऑन करे। जहाँ एलोन मस्क ने इसको ड्रॉप कर दिया फिर तो ये भी आपको ओएम कॉइन की तरह बर्बाद, जैसे ऊपर जाएगा और फिर यूं करके ये बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा वॉच करना है कि क्योंकि मीम कॉइन्स जो होता है इनका कोई यूटिलिटी नहीं है, तो हम इस पर क्या बात करें। इस पर बस यही की जा सकती है कि सेलिब्रिटीज़ इसको प्रमोट करते रहें, सेलिब्रिटीज़ का ये कॉइन है ये, तो सेलिब्रिटीज़ जब तक इसको एंडोर्स करेंगे जब तक सब कुछ ठीक रहेगा। तो जब तक एलोन मस्क इसको सपोर्ट कर रहा है एवरीथिंग इज़ गुड, नहीं कर रहा वो हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। तो ये 3 मीम कॉइन्स हैं, जिसमें पहला पेपे, फिर आपका हो जाएगा शीबा और तीसरा हो जाएगा डोज कॉइन। आप अगर चाहते हैं इन्वेस्ट करना और अगर आपका $1000 का पोर्टफोलियो है तो आप उसमें से तकरीबन मैं समझता हूँ अगर तीनों में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ 10% का पोर्टफोलियो तीनों में एलोकेट कर दें बराबर, बाकी 90% के अच्छे कॉइन्स को बाय करें। फिर होगा ये कि ये कॉइन्स जो है ना ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दे देंगे, और अगर तीनों में से कोई एक डूब भी गया, बंद भी हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो चलेगा वो रिटर्न बहुत अच्छा देगा आपको। तो इस चीज़ पे आप फोकस करें। जितना अच्छा आपका फोकस होगा, जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगी, उतना अच्छा आप एल्ट सीज़न से कमा पाएंगे। वरना अक्सर लोग एल्ट सीज़न के अंदर भी लॉस कर देते हैं। ठीक है।